जय बोलेगी, जय गंगा मैया। अभी हम आए हैं अस्सी घाट, जो बनारस का काफ़ी फेमस घाट है। ये मेरे बैक साइड में आप जो देख रहे हैं सारा अस्सी घाट है। आओ आपको यहाँ की सुंदरता दिखाते हैं। हमारे सारे दोस्त पूरे ग्रुप के साथ हम अस्सी घाट आए। ये आपको मैं फ्रेंड का व्यू दिखाता हूँ। ये है सारा अस्सी घाट। 4,500 ये सामने बोट हाउस है। यहीं से सभी बोट कर करके अपने सारे घाट, ये 84 घाट घुमाते हैं। काफ़ी सुंदर नज़ारा है। ये देखिए, देखो भाई, आइए बोल जा रहा है, नमो आइए, नमो आइए। यार हम कौन सा कह रहे हैं, वो भाई बोल रहा है। काफ़ी शांत वातावरण है बनारस का अस्सी घाट का। कुदरत का करिश्मा अगर किसी को देखना है तो बनारस जरूर आइए। अपना अलग ही अनुभव, मन को शांत करने के लिए। जय बोलेगी। अब हम और हमारी पूरी टीम अपनी पर्सनल बोट करके, भाई तुम माचा बनाओ ना वहाँ बैठ के। नहीं पहले बनाओ, घूमने दो भाई। वो तो घूम रही है। और गंगा घाट के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। ये हमारे भाई है बोट वाले, आदित्य नाम है इनका, नीरज भाई है। थक गए हम, भाई जी को ढूंढने गए थे। हमारे भाई जी खो गए थे अभी, ये हम अस्सी घाट पे ही रह गए। अभी इन्हें जाकर हमारे नीरज भाई लेके आए, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। फिर भी हमने इन्हें समझा दिया कोई बात नहीं, डरना नहीं है, बनारस बहुत बड़ा है लेकिन बाबा की नगरी है, होते नहीं है। हम यहाँ से पर्सनल बोट कर लिए, बस हम निकल रहे हैं। नदिया चले चले रे धारा, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। आधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चलते ही राहें, तू न चलेगा तो चलते ही राहें। मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा। मैं जब यहाँ आता हूँ आकर घंटों बैठा रहता हूँ और देखता रहता हूँ इस नदी के बहते हुए पानी को। ये चौड़ा पहाड़ और दो किनारे जो हमेशा एक दूसरे से उतने ही दूर। ये मांझी, ये कश्ती और ये लहरों पे लहराता हुआ नाचता हुआ गीत।
मैं जब भी इस गीत को सुनता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा इनके साथ बहुत पुराना मेल है, जैसे इस धारा के साथ मुझे भी कहीं और जाना है, कहीं दूर जाना है, जैसे मुझे भी किसी नाव का इंतजार है, किसी मांझी की जरूरत है। नाव तो क्या बह जाए किनारा, वो नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। डाल नीचे, डाल नीचे। मैंने सबको बुला दूं, आइए भी, अब आइए, देखो भाई आगे। हो गई, हो गई, हो गई। आप फोटो कहाँ पे हेलीपैड बनेगा भाई? जय गंगा मैया। आप श्री अवन मंडल ब्लॉग्स के द्वारा मैं और हमारी टीम के साथ हमारे बोट वाले भैया आदित्य भाई हमको जितने भी बनारस में 80 घाट है उनके बारे में एक एक करके बताएंगे। और इनका बोट एक नंबर, मतलब अभी इन्होंने हमें पूरा बनारस समझ लो 1 घंटे के अंदर पूरे बनारस के मज़े दिला दिए। इतना एंजॉय कराया गंगा मैया के अंदर, बोट के अंदर, सारे तरीके से हमें गाइड कर रहे हैं। और आगे भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से हमारे आदित्य भाई आपको गाइड करेंगे गंगा घाट के बारे में सभी बात। हमारा चैनल का नाम है श्री अवन मंडल ब्लॉग्स। आइए भैया, आइए अवध मंडल। आदित्य भाई, पहले तो भैया सभी लोग को नमस्कार। नमस्कार। आप सभी काशी में आए हैं, महादेव की नगरी में, तो प्यार से पहले बोलते हैं नमः पार्वती पते हर महादेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है काशी में। देखिए भैया, काशी सबसे पहले बात पूरी दुनिया में सबसे पुरानी नगरी है, इसको शिव जी की नगरी कहा जाता है। काशी में कुल घाट 84 घाट हैं। अभी भी घाटों का निर्माण जारी है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है कि काशी में आज इतने सारे भक्तगण और टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, जिससे हमारा पालन पोषण हो रहा है। उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपका भी धन्यवाद। और काशी में भी 84 घाट है, सब घाट की मान्यता अलग अलग है। पहली बात, घाटों का मतलब होता है नदी के किनारे बसा हुआ शहर। हर घाट की कोई ना कोई विशेषता है, हर घाट किसी न किसी भगवान का या फिर कोई ना कोई राजा का है, क्योंकि काशी एक मोक्ष की नगरी है।
पुराने समय में राजा महाराजा यहाँ पे अपना अंतिम समय व्यतीत करने के लिए आते थे। कहा जाता है कि काशी में अगर किसी की मृत्यु होती है या देह संस्कार होता है तो उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष यानी कि जीवन मरण के खेल से समाप्ति। न वो कभी जीवित हो पाएगा, न वो कभी मृत्यु कर पाएगा, वो सीधे भगवान के पास चला जाएगा। तो काशी में 84 घाट है, जो कि 80 से लेकर नमो घाट पूरे 84 घाट आते हैं। लेकिन उसमें जो मेन घाट हैं वो 15 से 16 ही घाट हैं, जिनके बारे में लोगों को जानना चाहिए। जो सबसे फेमस घाट हैं, जो कि घाटों का नाम है 80 घाट, गंगा महल घाट, तुलसी घाट, जानकी घाट, जैन घाट, निषाद राज घाट, चेत सिंह घाट, शिवाला घाट, हनुमान घाट, हरिश्चंद्र घाट, केदार घाट, मानसरोवर घाट, नारायण घाट, राणा महल घाट, दरभंगा घाट, मुंशी घाट, अहिल्याबाई घाट। उसके आगे सबसे बनारस का सबसे फेमस घाट दशाश्वमेध घाट, जहाँ पे दशाश्वमेध की आरती बहुत ज़्यादा फेमस है। अभी जैसे जैसे घाट आते जाएंगे मैं सारे घाटों के बारे में बताता जाऊँगा आप लोगों को। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, नमो घाट जो है वो सबसे नया घाट बना हुआ है। ये 2022 में इसका निर्माण हुआ है। पहले वहाँ पे एक भी इंसान नहीं जाता था, वहाँ पे पूरा दलदलीय क्षेत्र था। उसके बाद जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता चला तो उन्होंने वहाँ पर नमो घाट का निर्माण किया। आज वो सबसे ज़्यादा फेमस घाट है। वो घाट इसलिए बनवाया गया है, वहाँ पे छुट्टियों के दिनों में फैमिली टूरिस्ट वगैरह वहाँ जाके शाम के समय अपना टाइम स्पेंड कर सके। बाकी अभी आगे चलेंगे तो हमारा ये देखिए गाय घाट आ रहा है सामने, यहाँ पे ये वाला सामने गाय घाट है, आप देख सकते हो गाय घाट। गाय घाट है भैया। गाय घाट की ये विशेषता है कि आपके जीवन में आपसे कभी भी किसी पशु को हानि पहुंची हो, गाय भैंस बैल कोई भी हो, इस घाट पे नहाने से उसका पाप जो होता है, जो आपके सर पे चढ़ता है, वो पाप कट जाता है। बोल गौ माता की जय। पोज कर लो, पोज। हमारे भी रेंट पे रहते हैं 4-5 लोग। बना लीजिए मिले कर ले वहीं से। हाँ बहुत है, इस समय बहुत तो है। कल देखिएगा ना, लंबे घाट है ना, इसलिए पब्लिक का पता नहीं लगता। यहाँ ये सब घाट अगर एक जगह इकट्ठे हो जाए ना, नहीं ये सब घाट में कभी पब्लिक आती भी नहीं। ये सब दूर है ना, आउटर साइड है। मेन आपका मणिकर्णिका तक, आप आगे इससे इस साइड कोई जल्दी नहीं आ रहा। ये सबसे पुराना घाट पंचगंगा घाट। ये पंचगंगा यानी कि 5 नदियों का समूह। जैसे संगम में 3 नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती, वैसे यहाँ पे 5 नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती, गिरना और दुगपतिया। 5 नदियां हैं। गिरना नदी बनी है सूर्यदेव के पसीने से। कहा जाता है सूर्यदेव जब पूरे संसार का भ्रमण कर रहे थे तो वो यहाँ पर आकर उन्होंने विश्राम किया था, तो उनका जो पसीना है उनसे वो नदी प्रकट हुई थी। और ऊपर ये जो देख रहे हैं इसका नाम है आलमगीर मस्जिद। आलमगीर मस्जिद, पहले ये विंध्य माधव मंदिर हुआ करता था। ये विष्णु जी का एक मंदिर था, लेकिन जब औरंगजेब भारत आया था तो उसने अपने तलवार से इसके शिवलिंग को खंडित कर यहाँ इसको कब्जा कर यहाँ पे अपना मस्जिद बना लिया। आलमगीर इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि औरंगजेब का दूसरा नाम आलमगीर था। ये मंदिर भी विवादित है यहाँ पे, इसको हम लोग मंदिर ही कहेंगे, मस्जिद नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा धर्म हिंदू का है। सनातन धर्म की जय। देखिए बालाजी घाट। बालाजी घाट यहाँ तिरुपति बालाजी का मंदिर है। बालाजी महाराज की। और ये सामने देख रहे हैं राम घाट। राम घाट राम जी के नाम पे बना हुआ है। कहा जाता है कि जब राम जी रावण का वध कर आए थे तो उनको जो हमारे निषाद राज थे, जिन्होंने सबसे पहले जब राम जी वनवास के लिए जा रहे थे तो सरयू नदी उनको पार कराई थी, जो केवट थे हमारे, उन्हीं की वजह से जो नाव का काम करते हैं वो निषाद समाज से हैं सारे। तो यहाँ पर निषाद राज ने उनको लाकर स्नान करवाया था, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को, क्योंकि उनके ऊपर एक मृत्यु का कर चढ़ गया था, क्योंकि उन्होंने रावण का वध किया था। उसके बगल में ये देखिए मेहता घाट है। ये अभी ताज का एक नया होटल बना है अवंतिका, इसका अभी उद्घाटन 14 दिसंबर को हुआ है। ये 4 सालों से बन रहा था, ये अभी 5 स्टार होटल की कैटेगरी में आ गया है। अवंतिका घाट, ये सारी बोट्स अवंतिका की है, ये सारी प्राइवेट बोट्स हैं। और ये देखिए सामने जो गणेश घाट के बगल में आप गली देख रहे हैं, ये आपकी केसरिया गली कहते हैं इसको।
क्योंकि यहाँ पे जो ब्रह्मास्त्र फिल्म थी उसमें जो गाना था केसरिया तेरा इश्क है पिया, वो यहाँ पे शूट हुआ था। बाकी उसके बगल में ये गुलेरिया कोठी, ये आपका 5 स्टार रेस्टोरेंट है। यहाँ पे शादी वगैरह सब होता है। देखिए यहाँ पे सारी गुलेरिया की नाव लगी हुई है जी। ये आपका 5 स्टार रेस्टोरेंट है। किसी को भी कभी भी काशी आना हो तो हमें संपर्क करिएगा। हमारा नंबर है 7355932636। नाम बता दीजिए। मेरा नाम है आदित्य साहनी, मेरा घर है तुलसी घाट पे। आप कभी भी आइएगा, हमें कॉल करिएगा, आपको सारी चीज़ वाजिब दामों पे मिलेगी। ये भैया लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे पूछ लीजिए। इनसे मैं आज ही मिला हूँ, इनका क्या एक्सपीरियंस रहा आप इन्हीं से पूछिए। आदित्य भाई बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को गाइड करने के लिए। हमारी पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत खुशी हुई आदित्य भाई के साथ बोट में सफ़र करने में। इन्होंने घर जैसा गाइड करते हैं वैसे हम लोगों को गाइड किया है। हर चीज़ के बारे में, बनारस की एक गली के बारे में, एक मंदिर के बारे में हम लोगों को बताया है। अब हमारे आदित्य भाई जो मणिकर्णिका घाट है उसके बारे में मैं आदित्य भाई आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हम लोगों को कुछ बताइएगा। देखिए भैया, मणिकर्णिका घाट काशी का सबसे पवित्र घाट। काशी जो फेमस है भैया वो मणिकर्णिका घाट से ही फेमस है। काशी जो कहलाती है मोक्ष की नगरी कहलाती है। मोक्ष की नगरी मणिकर्णिका की वजह से ही कहलाती है। यहाँ पर जिसकी भी मणिकर्णिका घाट भैया, पहले मैं आपको बता दूँ, ये एक शमशान घाट है। यहाँ पे अंतिम संस्कार और देह संस्कार और अंतिम क्रियाएँ की जाती हैं। और ये मोक्ष की नगरी क्यों कहलाती है इसका मैं आपको गठन कर देता हूँ। मणिकर्णिका घाट 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मणि और कर्णिका। सारे घाट देखेंगे आप एक एक नाम से मिलकर बना हुआ है। मेहता घाट, पंचगंगा घाट, 80 घाट सब एक नाम है। यहाँ 2 नामों से है मणिकर्णिका, क्योंकि शिव जी और माता पार्वती इस घाट पर स्नान करने आए थे। पीछे एक विष्णु कुंड है, वो हमेशा कुंभ के टाइम ही भरता है। तो विष्णु कुंड में शिव जी और माता पार्वती यहाँ स्नान करने आए थे। स्नान करने के पश्चात शिव जी के मस्तक का मणि और माता जी के कान का कुंडल, वो शिव जी के मस्तक का मणि और माता जी के कान का कुंडल उस विष्णु कुंड में स्नान करने के दौरान गिर गया था, जो कि माता पार्वती को बहुत प्रिय था। तो उनका हृदय अंदर से जल रहा था। तो शिव जी ने क्रोध में आकर इस काशी को ये श्राप दे दिया कि यहाँ पर जैसे मेरी अर्धांगिनी का हृदय जल रहा है, हमेशा यहाँ पर चिताएं जलती रहेंगी, यहाँ हमेशा अंतिम संस्कार होते रहेंगे। तो सारे भगवानगढ़ भयभीत हो गए कि प्रभु आपने ऐसा श्राप दे दिया है तो काशी में आएगा कौन, क्योंकि शमशान में कोई नहीं जाना चाहता है। तो अंत में विष्णु जी ने, जो हमारे नारायण हैं, विष्णु जी ने कछुआ का रूप लेकर उस मस्तक के मणि और कान का कुंडल खोज कर दिया। तो प्रभु शिव ने कहा कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता हूँ, मैं इस नगरी को मोक्ष की नगरी करार कर देता हूँ। तो जिसको भी अपना अंतिम चरण यहाँ पे बिताना होगा उसको डायरेक्ट मोक्ष प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लोग अपनी अंतिम क्रियाएं करने आती है। देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी सारी चिताएं जल रही हैं। यहाँ पे 24 घंटे चिताएं जलती हैं। प्रतिदिन यहाँ पर 500 से 700 डेड बॉडी जलाई जाती हैं। यहाँ पे पूरे इंडिया और पूरे दुनिया से लोग आते हैं डेड बॉडी जलाने के लिए, और अंतिम क्रियाएं भी यहाँ पे होती हैं। ये घाट काशी में सबसे पुराना घाट है। सबसे पहला घाट यही बना था, उसके बाद सारे घाट बने हैं। यहाँ बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, यहाँ की अग्नि कभी बुझती नहीं है। उसके बगल में जस्ट हमारे बाबा का धाम है, हमारे ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ जी। बोल काशी विश्वनाथ की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। काशी एक ऐसी जगह है भैया जहाँ शिव को पार्वती से जोड़ा जाता है। नहीं तो हर जगह सिर्फ लोग महादेव कहते हैं, यहाँ पर पूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप पूरी जानकारी दी मणिकर्ण घाट की, और बनारस के जो राजा है काशी विश्वनाथ जी ज्योतिर्लिंग है। मैं आदित्य भाई का काफ़ी धन्यवाद। बस ज़्यादा मत कर, मेमोरी भर जाएगी। भाई से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो हमारा मुकदमा चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद के लिए, हमारे श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए कि वो मतलब कब तक हमारे पक्ष में फैसला आएगा। भैया देखिए, ज्ञानवापी के बारे में तो मैं देखिए अभी उतना बड़ा हुआ नहीं हूँ काशी में। मेरे से पहले बहुत सारे जानकार लोग हैं, बट जितना न्यूज़ देखा हूँ, जितना मैं जान सका हूँ उसको, तो जो वहाँ पे जहाँ लोग वजू करते हैं, वजू यानी कि नमाज़ पढ़ने के पहले जो हाथ पैर धोते हैं जिस जगह पे,
उसके नीचे शिवलिंग प्राप्त हुआ है। और शिवलिंग प्राप्त हुआ है तो यानी कि पहले भी वो हमारे काशी विश्वनाथ के अंदर ही था। और उसमें एक चीज़ आप और गौर करेंगे, जो नंदी महाराज हैं काशी विश्वनाथ के अंदर, वो ज्ञानवापी के साइड मुँह करके हैं। और आप लोग सभी जितने भी होंगे हिंदू जन और या जो महादेव को मानते होंगे, ये जानते होंगे कि जहाँ पे शिवलिंग होता है उसी के साइड नंदी महाराज मुँह करके बैठते हैं। तो उनका मुँह किसी ने उधर किया नहीं है ज्ञानवापी के साइड। तो हमारे हिसाब से वो पहले मंदिर ही था, उसको तोड़कर मस्जिद बना दिया गया है। अब ये हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी जो हैं उनके ऊपर है, वो कब तक इसका फैसला सुनाते हैं। जैसे उन्होंने राम मंदिर का भी फैसला सुनाया है, मेरे को लगता है ज्ञानवापी का भी जल्दी ही उन्होंने निर्माण करेंगे, वो भी काशी विश्वनाथ जी के अंदर ही आ जाएगा। बिल्कुल, हमारे आदित्य भाई ने जितनी इनको जानकारी थी उतनी जानकारी हमें दे दी है ज्ञानवापी मस्जिद के लिए। बाकी हमारा जो बोट का सफ़र था काफ़ी हद तक बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा मतलब हमें अनुभव रहा काशी विश्वनाथ जी के अंदर। अब आप पीछे देख रहे हैं, ये हमारा आरती घाट है। ये आपका सबसे फेमस घाट है दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध का अर्थ होता है 10 घोड़ों की शक्ति, यानी कि 10 अश्वमेध। ये घाट ब्रह्मा जी के रथ के नाम पे रखा गया है। वो देखिए ऊपर ब्रह्मा जी का रथ बना हुआ है वहाँ पे ऊपर। और ये घाट जब शिव जी पहली बार काशी में आ रहे थे उनके आगमन के लिए बनाया गया था। इस घाट की आरती सबसे फेमस है बनारस में। जो भी टूरिस्ट आते हैं या फिर बाहर से लोग आते हैं, वो लोग इसी घाट की आरती देखना पसंद करते हैं। यह है दशाश्वमेध घाट जो आप सामने आप देख रहे हैं, इसके दर्शन हमने आपको अपनी पहली वीडियो में भी करा रखा है। शाम को आरती का समय यहाँ 6:30 बजे का है। 6:30 बजे आरती में आप आइए, कभी बना था है आरती ज़रूर देखिएगा, बहुत आनंद मिलता है यहाँ की आरती देखने का, काफ़ी फेमस भी है। धन्यवाद। जगह है अहिल्या बाई जो हमारे इंदौर की रानी थी, जिन्होंने काशी विश्वनाथ की स्थापना की। अगर ये नहीं होती तो हमारे बीच काशी विश्वनाथ भी नहीं होता। हो सकता है उसकी जगह कोई मस्जिद होता। तो ये उनका गढ़ है। उसके बगल में है भैया मुंशी घाट। मुंशी घाट जो हमारे मुंशी प्रेमचंद जी होते हैं, हिंदी साहित्य के कवि और रचनाकार, उन्होंने बैठकर यहाँ पर बहुत सारी कहानी और कविताएं लिखी हैं। और ये सामने जो आप सबसे महल की तरह देख रहे हैं, ये दरभंगा बिहार के राजा का महल हुआ करता था। इस घाट का नाम है दरभंगा घाट। अभी ये काशी का सबसे फेमस और लग्जीरियस होटल है। इसका पर डे का चार्ज भैया 35,000 से 40,000 रुपीज़ पर नाइट का स्टे होता है यहाँ पे। और इसको अगर आपको बुक करना होगा तो ये 3 महीने 4 महीने पहले करना होता है। नहीं 45,000 35 पर डे 35,000 रुपये पर डे इसका चार्ज है। ब्रिजरामा पैलेस, ये सबसे लग्जीरियस रेस्टोरेंट और होटल दोनों हैं। बस धन्यवाद। अभी आदित्य भाई ने हमें ज्ञान दिया है, जितने भी हमें यहाँ की नॉलेज दी है उसके बारे में आदित्य भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ अगली वीडियो के लिए। थैंक यू। हमें केदारेश्वर महादेव मंदिर